नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब तस्वीर साफ होती हुई, क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज नतीजों की घड़ी थी, हमने देखा 3 राज्यों में पूरी तरीके से बीजेपी का यहां पर मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करती हुई नजर आई है। बीजेपी चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, सभी जगहों पर बढ़त बनाए हुए फिलहाल नजर आ रही है। तेलंगाना की बात कर लो तो यहां पर हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई है। और फिलहाल इंडिया गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। तो इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा है अनुराग ठाकुर ने, वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में जिस तरीके से हमने देखा बीजेपी पूरी तरीके से काबिज होती हुई दिखाई दे रही है, वो काफी अहम हो जाता है। उत्तर भारत में हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में पूरी तरीके से एक कड़ा मुकाबला शुरुआती रुझानों में हमने देखा बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। लेकिन उसके बाद रुझानों से नतीजों तक बदलने में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। लगातार बढ़त बीजेपी ने बनाई और अब जीत की ओर आगे बढ़ती हुई पूरी तरीके से बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण भी आपको हम बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अभी भी उतना ही लोकप्रिय, उतनी ही अहमियत जो है लगातार बरकरार है। बीजेपी को सामूहिक नेतृत्व का लाभ मिला। देखिए, बड़ा नेतृत्व बीजेपी का रहता है। बीजेपी हर एक चीज में माहिर नजर आती है। उन सबको लेकर जो है बड़ी चीजें नजर आई। संगठनात्मक एकता का भी लाभ मिला है बीजेपी को। यह बड़े कारण है। चुनाव में केंद्र की जनहितकारी योजनाओं पर फोकस किया गया। यानी एक तरफ क्षेत्रीय जो योजनाएं थी वो तो बताई ही गई, गिनाई ही गई, लेकिन साथ ही साथ जो केंद्र की योजनाएं थी उनको भी गिनाया गया। और साथ ही ध्रुवीकरण बड़ा काम आया। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद हुआ और बीजेपी के लिए यहां पर बड़ा फायदा पहुंचा गया। सामूहिक नेतृत्व का लाभ भी बीजेपी को यहां पर मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण भी हमने आपको बताए। तो बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण जो सबसे ज्यादा फायदेमंद यहां पर साबित हुए और सबसे ज्यादा चीजें जो है उनके लिए अच्छी रही, वो क्या वजह थी वो आप जान सकते हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। हर एक राज्य में देखिए, कई राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरे को जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया था कि किसके सीएम चेहरा कौन होगा। बीजेपी से खुद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और यही वजह है कि हमने देखा कि किस तरीके से यहां पर जो है चीजें नजर आई हैं और फायदा बीजेपी को मिलता हुआ। कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण भी जान लीजिए। गठबंधन में भी आपसी तनातनी रही। भले ही गठबंधन हुआ लेकिन तनातनी देखने को मिली। और लचर संगठन, देखिए संगठन की मजबूती ना होना भी कहीं ना कहीं आपके दल को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। नेतृत्व में विश्वास की कमी रही। ये वजह भी रही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज हार का सामना इन बड़े राज्यों में करना पड़ा है। और इसका बड़ा असर सेमीफाइनल को इसको देखा जा रहा था। इन तीनों ही राज्यों में देखें तो बड़े राज्य हैं और काफी अहमियत रखते हैं, लेकिन इन तीनों राज्यों में हार एक बड़ा सबक होगी और इससे उबर पाना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक लंबा वक्त लगेगा इस हार से बाहर आने में। और बड़ी वजह जो रही है हार की कांग्रेस की, वो आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस का लचर संगठन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कांग्रेस की इस हार के पीछे। और नेतृत्व में विश्वास की भी कमी रही। हार के प्रमुख कारण देखिए बड़े रहे हैं। और इसी के साथ आज के जो नतीजे सामने आ रहे हैं सबको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी आपको हम सुनाते हैं। घमंडिया गठबंधन ने, उस पर यही कहूंगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। चुनावों के समय न इनका सुर था, न ताल था, न डफली था, न राग था। अब एक दूसरे से नाराज थे। अब बंद कमरे में बैठ के भी वही होगा जो फील्ड में देखने को मिला। ना नेता है, ना नीति है और नीयत में खोट जनता के सामने नजर आया। प्रधानमंत्री के लिए शब्द का प्रयोग करना, मीडिया का बाइकआउट करना कैसे देखते हैं? देखिए, ये घमंडिया गठबंधन इसलिए नाम दिया गया कि अहंकार था कि मीडिया का बहिष्कार करो। 14 ऐसे मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों को कहो कि इनसे बातचीत नहीं करेंगे, इनके शो पे नहीं जाएंगे। ये अहंकार, ये जनता जानती है कि इसको जमीन पर लाना कैसे, इसको चूर चूर कैसे करना है, और जनता ने करके दिखाया है। जो घटिया शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के खिलाफ विपक्ष ने किया, जनता ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि अब 2 बार सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कुछ अपशब्द कहेंगे तो जवाब मोदी जी को नहीं जनता को देना आता है।
से बड़ी बातें। और कांग्रेस की हार के बड़े कारण आप देख सकते हैं गठबंधन में आपसी तनातनी। गठबंधन में भी देखिए पूरी तरीके से यहां पर मेल मिलाप ना हो पाया और कहीं ना कहीं उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। कांग्रेस का लचर संगठन बहुत नुकसानदायक साबित हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए। इन राज्यों में भले ही तेलंगाना में जीत मिल जाए, लेकिन इन 3 राज्यों की हार शायद उस पर बहुत कम पड़ेगी। और नेतृत्व में भी कहीं ना कहीं विश्वास ना होना जनता का एक बड़ी बात होती है। और पीएम मोदी के खिलाफ जो बयानबाजी हुई, जो बड़े शब्द बोले गए, वो भी कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि सही सटीक निशाने पर नहीं बैठे और ठीक उलट हो गया, नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए। और ये सब बड़ी वजह है जो कांग्रेस पार्टी की हार की बड़ी वजह मानी जा रही है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां बड़ी वजह भी सामने आ चुकी हैं कि आखिर क्या वजह रही, क्यों आखिर इस तरीके की यहां पर चीजें निकलकर सामने आई। एमपी की बात करें, रुझानों में देखिए बीजेपी को पूरी तरीके से बहुमत मिलता हुआ, रुझानों में बीजेपी को भारी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी जो हुई है बड़ा कारण रही है कांग्रेस की हार का। सबको लेकर लगातार हम बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगहों पर पूरी तरीके से बीजेपी जो है वो यहाँ पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वजह रही कि आखिर बीजेपी को जीत मिली, वो तो हमने आपको दिखाया ही। साथ ही कांग्रेस की हार के भी प्रमुख कारण हमने आपको दिखाए हैं। नेतृत्व में विश्वास की कमी होना एक बड़ी वजह थी कि आखिर जो जनता है उसने कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया, बीजेपी पर अपना विश्वास दिखाया। और यही सारी वजह रही कि आज जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं, कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और नतीजे अब धीरे धीरे कर साफ होते जा रहे हैं। और ये बड़ी वजह आपको हम दिखा रहे हैं कांग्रेस की हार की। और कांग्रेस की हार के जो प्रमुख कारण रहे वो आप देख सकते हैं। गठबंधन में आपसी तनातनी के चलते बड़ा नुकसान जो है वो यहां तो देखिए बीजेपी के जो बड़े कारण रहे वो हम आपको बता दें। और देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो यहाँ पर काम आई है और लगातार हम इन बड़ी चीजों को लेकर बात भी कर रहे हैं। जहां पर बीजेपी की जीत के कारणों पर अगर नजर डालिए तो आप देखिए यहाँ पर बड़ी चीजें रही, बीजेपी ने सभी चीजों को ठीक तरीके से सही जगह पर फिट बैठाया। आज वही वजह है कि इन 3 राज्यों में बड़ी जीत के साथ में बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई बड़ी चीजें नहीं, बड़े कदम रहे जो फायदा पहुंचा गए। और उनमें से एक था कि चुनाव में केंद्र की जनहितकारी योजनाओं पर फोकस करना। देखिए जो योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई और ध्रुवीकरण की राजनीति यहाँ पर किस तरीके से काम आई वो भी हमने देखा। बीजेपी की जीत के लिए ये सारी चीजें बड़ी वजह बनकर साबित हुई हैं। चेहरे पर प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ना भी कहीं ना कहीं ये दिखाता गया कि बीजेपी को अभी भी विश्वास है। तो बीजेपी के इन बड़े कारणों को हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी की जीत के 5 कारण जो हैं वो देखिए लगातार स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं।
और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। और अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में जिस तरीके से अंदरूनी कलह रही वो एक बड़ी वजह रही कांग्रेस की हार की। मध्य प्रदेश की बात करें तो अहंकारी नेतृत्व कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दिला गया और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो गया। छत्तीसगढ़ में अति आत्मविश्वास ने भी भूपेश बघेल का खेल जो है वो बिगाड़ दिया। और कांग्रेस जिस तरीके से इन 3 राज्यों में पिछड़ती हुई नजर आई, सिमटती हुई नजर आई, वो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगी। और जिस तरीके से इस चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उस लिहाज से भी अगर देखेंगे तो बहुत नुकसानदायक कांग्रेस पार्टी के लिए ये नतीजे होने वाले हैं। तो कांग्रेस की हार के जो प्रमुख कारण हैं वो भी आप देख लीजिए। गठबंधन में आपसी तनातनी रही, गठबंधन में भी सही तरीके से यहाँ पर एकता नजर नहीं आई। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। आप देखिए बीजेपी की जीत का जश्न कार्यकर्ताओं की ओर से रंग गुलाल उड़ाकर मनाया जाना शुरू हो चुका है। एक तरफ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, एक तरफ मिठाइयां खाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी का झंडा फहराते हुए कार्यकर्ता बीजेपी के नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। बीजेपी की जीत के बाद में लगभग यहां पर जो जीत तय होती हुई दिखाई दे रही है वो जीत मनाई जा रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाई बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि रंग गुलाल उड़ाकर यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही हैं और जीत अब देखिए पूरी तरीके से लगभग तय नजर आती है। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर शुरुआत हो चुकी है जश्न की, बड़ा जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को पटखनी दी है, वो पटखनी अब यहां पर पूरी तरीके से जश्न में तब्दील हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ हार का गम मनाए, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी यहां पर पार्टी के झंडे कार्यकर्ता बुलंद करते हुए, और देखिए तस्वीरों में आप देखिए नारेबाजी भी हो रही है और रंग गुलाल उड़ाकर इस जश्न को मनाया जा रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बेहद खुशी का ये मौका इन कार्यकर्ताओं के लिए भी और साथ ही पूरे दल के लिए, पूरी पार्टी के लिए, जिसने आज उन 3 राज्यों में बड़े बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी को लगभग पछाड़ा है। रुझानों की बात करें तो देखिए रुझानों में तो शुरुआत से ही बढ़त बनी थी, लेकिन अब रुझान पूरी तरीके से सही साबित होते हुए, क्योंकि अब वक्त काफी ज्यादा हो चुका है और मतगणना के बाद अब कई सीटों पर तो नतीजे भी बिल्कुल स्पष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की बात करें, देखिए अभी भी जो हम आपको दिखा रहे हैं 114 सीटों पर बीजेपी आगे बनी हुई है और बीजेपी मध्य प्रदेश में 161 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो 54 सीटों के साथ में बीजेपी जो है वो आगे। हालांकि तेलंगाना में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर रही और तेलंगाना में आगे आई, पीआरएस को उसने पीछे कर दिया, लेकिन बाकी इन 3 राज्यों में उत्तर भारत में साफ तौर पर बीजेपी का ही डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए, पार्टी के समर्थन में नारेबाजी करते और यहाँ पर जश्न मनाते, पटाखे फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर आप लगातार देख सकते हैं। बेहद खुशी का मौका ये इन कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, वो अपने कार्यकर्ताओं से यही कहते हैं कि आप जनता के बीच में जाइए, आप बूथ स्तर के हर एक व्यक्ति से मिलिए और हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करिए। यानी हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करना, हर बूथ पर यूथ को जोड़ना, ये सारी बड़ी चीजें होती हैं जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होती हैं और आज ऐसा ही कुछ दिखाई भी दे रहा है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी है तो मुमकिन है, 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 मोदी है तो। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी कार्यालय से सुनील मालविया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, बीजेपी कार्यालय में किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? हम तो देख पा रहे हैं कि जश्न चारों तरफ दिखाई दे रहा है।
सुनील। साफ तौर से तस्वीरें दिखाऊंगा आज जश्न का माहौल किस प्रकार देखते हैं। तीनों राज्यों में राष्ट्रीय महोत्सव के जरिए हमने आज सरकार बना ली। इसका हमारे पूरे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। काफी जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं में उत्साहित है जश्न को लेकर। आप देख सकते हैं सीधे एक तस्वीर है जिसपे बजरंग बली की जो फोटो बनी हुई है, इसमें शिवराज जी आपको साफ तौर से दिख सकते हैं किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ऊपर बैठे हुए हैं और एक तरफ अमित शाह जी स्पष्ट रूप से आप तस्वीर में सीधे देख सकते हैं। इस तस्वीर में सिया राम मैं सब जगजानी करो प्रणाम जोड़ी से जश्न का माहौल बहुत अच्छी बोलते हैं। जश्न का माहौल है, उत्साहित है आप लोग। जश्न का माहौल तो होना ही चाहिए। जिस प्रकार कांग्रेस ने झूठ का परिंदा जनता को ठोक रही थी, किसानों को ठगा, लोगों को ठगा, जनता को ठगा, उसकी बदला लेने के लिए जनता बैठी थी, आतुर थी। और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने हनुमान जी का रूप रख के निरंतर 164 सभाएं की और 164 सभाएं जो की थी, 164 से अधिक सीटें मध्य प्रदेश में मिल रही हैं। प्रचंड अकल्पनीय है, जिसका कोई विश्वास नहीं किया जाता। वो हनुमान जी का रूप ही ऐसा है शक्ति का, इसलिए उनको हमने हनुमान जी दिखाया है और मोदी जी को राम जी दिखाया है और वहीं अमित शाह जी को लक्ष्मण जी दिखाया है, क्योंकि वो सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वो हमारे इस देश से है, इसलिए उनको हमने इस रूप में दिखाया है। और अगली बार जब अप्रैल में चुनाव होंगे लोकसभा के, तो 400 से अधिक मोदी जी सीट जीतेंगे। ऐसे हम निरंतर कार्यकर्ता अपना पसीना बहाकर काम करेंगे, देश हित में भारत माता की सेवा करेंगे। तेरा बेहवा अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना मैं है, इसी कल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत माता की जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता भाजपा खड़े हुए सब लोग। बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जश्न का माहौल जो है वो चारों तरफ नजर आ रहा है और उत्तर भारत में क्योंकि बीजेपी का डंका बज चुका है, इस समय तस्वीर जो है वो बहुत हद तक अब बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सुनील अभी बहुत से सीटों पर सिर्फ रुझान आए हैं, नतीजों तक आंकड़े जो है वो नहीं पहुंच पाए हैं। कितनी देरी और लग सकती है इन रुझानों को एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील होने में? काउंटिंग में कितना और वक्त शेष बचा है? देखिए, काउंटिंग लगातार जारी है, काउंटिंग चल रही है और कहीं पे नतीजे भी आ चुके हैं। जैसे मध्य प्रदेश की एक कालापल विधानसभा की बात की जाए, कालापल विधानसभा और वहां पर जो कांग्रेस के कद्दावर विधायक जाने जाते थे कुणाल चौधरी, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी ने 11,958 वोट से हरा दिया गया। और जो काफी जो सीट है, काफी जो है अभी लगातार 165 पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है और लगभग 1 से 2 घंटे में जो नतीजे हैं, नतीजे निकलकर सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी अभी जो है नतीजे आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। सुनील हमारे साथ में हम देख पा रहे हैं कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इनसे जानिए